कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ। यह निर्णय बड़ा कठिन था। रात्रि में 12 बजे सोचते-सोचते मैंने निर्णय लिया, तब फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट किया कि कल दिन में मैं प्रेस वार्ता करूँगा। बेसिकली लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अरमान से और पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों से, क्योंकि मैंने 14 वॉल्यूम 15 वॉल्यूम में जो बुक है, मैंने मँगवा के सबसे पहले इस बुक को पढ़ा था और संघ से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ। कॉलेज के स्कूल के दिनों में संघ की शाखाओं में मैं जाते रहा हूँ। तो बहुत अरमान से मैं भारतीय जनता पार्टी जॉइन किया था। इसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में एक मूल्यों और आदर्शों वाली पार्टी है। लेकिन इस विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकटों की बँटवारा की गई और इसमें परिवारवाद की जो झलक मिली, उसको देखने के बाद मेरे सारे अरमान तार-तार हो गए। कई ऐसे कार्यकर्ता थे, जो संघ की नीतियों से भाजपा में जुड़े हुए थे। कई कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन किया, कई ने इस्तीफा दिया। आप लगातार देख रहे हैं कि भाजपा के कई पुराने विधायक लोग भी छोड़ दिए भाजपा को। तो उसके पीछे सबके मन में यही दुःख है कि भाजपा अपने नीतियों से और संघ के आदर्शों और मूल्यों से बिल्कुल भटक चुकी है। तो मैं बहुत ही भारी मन से ये निर्णय लिया कि अब इस ऐसी परिस्थिति में इस पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगी। मैं वर्तमान में आप सबों को बता दूँ कि मैं कोई पार्टी जॉइन करने नहीं जा रहा हूँ। न ही मेरी कोई इरादा है कि मैं तुरंत कोई चुनाव लड़ूँ या किसी दल में जाकर के चुनाव लड़ूँ, क्योंकि मैं बेसिकली भाजपा संघ की नीतियों से जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। लेकिन भाजपा को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। भाजपा को ये ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं कमल जिसको भी दे दूँगा वो कमल खिल जाएगा, जबकि ये बहुत गलतफ़हमी है। लोकतंत्र में मेरा मानना है कि असली मालिक जनता है। जब तक जनता के इच्छाओं के अनुरूप टिकट आप नहीं देंगे, तब तक जनता जिता देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी शहर में 2019 में आपने देखा है कि एक मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं। उस चुनाव को अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए सिटिंग मुख्यमंत्री इस चुनाव को हारे हैं। और अगर वही गलतियों को हम फिर से दोहराएँगे, तो शायद हम अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेंगे, ऐसा कहने में मुझे कोई दुःख नहीं हो रही है। इसलिए मैं छोड़ने के बाद भाजपा, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ जिसने इस परिस्थिति में भाजपा को छोड़ने का निर्णय लिया है, क्योंकि मैं इकलौता व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा को अभी वर्तमान परिस्थिति में छोड़े हैं, लेकिन कई लोगों का स्वार्थ है कि वो छोड़े जाके जेएमएम जॉइन कर लिए या कहीं से टिकट के लिए दौड़े। मैं उस स्वार्थ से बिल्कुल परे हूँ। मैं एक आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ। 32 वर्षों तक इस राज्य में और बिहार प्रदेश में काम करने के बाद मैं अपने 6 जिलों के एसपी रहने के दौरान कई कठोर निर्णय लिया। कई कठोर निर्णय मुझे याद है कि मैं जब सिमडेगा में एक विधायक और जो पूर्व मंत्री थे उनको गिरफ्तार करना था, तो उस समय मेरे सामने बहुत विकट समस्या आई थी। मैं रांची में भी जब एक विधायक को गिरफ्तार कर रहा था, तो भी बहुत विकट समस्या आई थी, लेकिन मैंने कभी झुका नहीं और कठोर निर्णय अपने आदर्शों और मूल्यों को निर्धारित करने के लिए मैंने लिया। आज मैं कहना चाहता हूँ अपने तमाम समर्थकों को कि इस विधानसभा चुनाव में मैं वैसे लोगों का प्रचार ज़रूर करूँगा, जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इन नीतियों के खिलाफ में खड़ा होकर के चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। मैं ज़रूर अगर वो बुलाएँगे तो मैं उनके समर्थन में जाऊँगा और प्रचार करूँगा, क्योंकि भाजपा का शुद्धिकरण इस देश के लिए ज़रूरी है, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए ज़रूरी है। भाजपा शुद्ध होगा, तभी भारत देश का नव-निर्माण होगा और भारत देश में एक नई संस्कृति आएगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।